नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 26 अप्रैल, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रहा है। आपको बता दें कि इस करके जाने के संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में इस बीच अगली बड़ी खबर जानेंगे, जहां पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग जमातियों की जानकारी छुपा रही है ममता बनर्जी। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने मांगी थी चिट्ठी, लेकिन जवाब नहीं मिला है जमातियों को लेकर। इस बीच अगली बड़ी खबर जानेंगे, जहां पर आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की टीम को बंधक बनाया है ममता बनर्जी ने। यह भी बड़ी खबर निकल के आ रही है, इसके साथ बारे में जानेंगे। इस बीच अगली बड़ी खबर, मौलाना साद की कोरोना रिपोर्ट है झूठी। जी हां, दरअसल मौलाना साद ने दिल्ली पुलिस को दिया झूठी रिपोर्ट। बड़ा खुलासा इसके बारे में जानेंगे। और इस बीच सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, जो वो है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह चला गया है कोमा में। जी हां, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, उसके बारे में भी विस्तार जानेंगे। और पाकिस्तान के बारे में भी जानेंगे, किस तरीके से उलमाओं के आगे इमरान खान की सरकार पूरी तरीके से झुक चुकी है। जी हाँ, आपको बता दें कि कल नमाज के दौरान कितनी बड़ी भारी संख्या में लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में इकट्ठा हो गए थे, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन सबके पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ये देश कोरोना को हराएगा तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा जबरदस्त तरीके से इजाफा हुआ है कल, और 1835 मामले कल ही सामने आए। टोटल 26,283 मामले हो चुके हैं, जबकि 825 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र की बात करें तो कल 811 मामले सामने आए, जबकि 7628 टोटल हो चुके हैं। गुजरात की बात करें तो 256 केसेज आए हैं, टोटल 3071 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि दिल्ली में 111 मामले सामने आए, टोटल 2625 हो चुके हैं। राजस्थान में भी 49 मामले सामने आए हैं, टोटल 2083 मामले हो चुके हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 99 मामले सामने आए हैं, टोटल 1945 हो चुके हैं। तमिलनाडु में भी 46 मामले सामने आए, टोटल 1821 हो चुके हैं, जबकि यूपी में 172 मामले सामने आए, टोटल 1793 मामले हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में 61 मामले सामने आए, टोटल 1016 मामले हो चुके हैं, जबकि तेलंगाना में 7 मामले सामने आए, टोटल 990 मामले हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में भी 57 मामले सामने आए, टोटल 571 हो चुके हैं, जबकि कर्नाटका में भी 26 मामले सामने आए, टोटल 500 हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में 40 मामले सामने आए, टोटल 494 हो चुके हैं, जबकि केरला में भी 7 मामले सामने आए हैं, टोटल 458 हो चुके हैं। पंजाब में 10 मामले सामने आए हैं, टोटल 308 हो चुके हैं। इसके साथ ही हरियाणा में भी 12 मामले सामने आए, टोटल 287 मामले हो चुके हैं। बिहार में 28 मामले सामने आए, टोटल 251 हो चुके हैं। ओडिशा में 6 मामले सामने आए, टोटल 100 मामले हो चुके हैं। झारखंड में भी 8 मामले सामने आए, टोटल 67 हो चुके हैं। उत्तराखंड में 48 ही हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में 40 ही हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ में कल 1 मामले सामने, टोटल 37 हो चुके हैं। अंडमान निकोबार में भी 4 मामले सामने, टोटल 33 हो चुके हैं। चंडीगढ़ में भी 1 मामले सामने, टोटल 28 हो चुके हैं। लद्दाख में 2 मामले सामने, टोटल 20, जबकि पुदुचेरी में भी 1 मामले सामने, टोटल 8 मामले अब तक हो चुके हैं। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े फिलहाल चलते हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज, जमातियों की जानकारी छुपा रही ममता सरकार, सेंट्रल टीम की चिट्ठी का नहीं दिया जवाब। जी हाँ, दरअसल पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य के दौरे पर पहुंची केंद्र सरकार की एक टीम ने शनिवार को कहा है कि राज्य सरकार आवश्यक सहायता और अन्य जरूरी सूचनाओं देने में सहयोग नहीं कर रही है। वरिष्ठ अधिकारी अपूर्व चंद्रा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की अंतर मंत्रालयीय टीम ने मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को लिखे पत्र में ये जानकारी दी है कि आज राज्य सरकार तबलीगी जमातियों के बारे में बहुत कुछ छुपा रही है। इसके पहले उन्होंने स्पष्ट तरीके से ममता सरकार पर यह हमला भी बोल चुके हैं कि उन्हें किस तरीके से बंधक बनाने की कोशिश की गई। अगर बीएसएफ के जवान न होते तो पश्चिम बंगाल की पुलिस द्वारा उन्हें बंधक बनाया जा गया होता। जी हाँ, इसके पहले आपको बता दें कि अपूर्व चंद्रा ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव के लिखे पत्र में यह स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा कि आज हमें बंधक बनाने की कोशिश की गई थी। अगर हमारे पास केंद्रीय टीम बीएसएफ के जवान न होते तो आज पश्चिम बंगाल की पुलिस हमें अभी तक बंधक बना चुकी होती है। और इसी को लेकर केंद्र सरकार को भी चिट्ठी लिखी गई है कि केंद्र सरकार को लिखी चिट्ठी में स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि पश्चिम बंगाल की न तो सरकार ना ही पुलिस हमारा समर्थन नहीं कर रही है और ना ही तबलीगी जमातियों को जानने में ही मदद कर रही है। तबलीगी जमातियों को पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जानकारी छुपाई है। जहां कांग्रेस शासित राज्यों में भी तबलीगी जमातियों के आंकड़े निकल के आए हैं, लेकिन कांग्रेसियों से भी ज्यादा तानाशाह ममता बनर्जी निकली हैं, जो तबलीगी जमातियों के आंकड़े की पूरी तरीके से गटक गई हैं। और यही सी जानकारी के लिए खास करके केंद्रीय टीम भेजी गई है, लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी दो हाथ करती दिखाई दे रही है, केंद्र सरकार से एक भी जानकारी नहीं दे रही है। ये एक बड़ी खबर निकल के आई है। फिलहाल चलते हैं, अगली बड़ी खबर लेते हैं। कोमा में गया उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन। जी हाँ,
उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की सेहत बेहद ही खराब हो चली है। आपको बता दें कि पिछले दिन हमने आपको बताया था कि किस तरीके से चीन से अब उसको पैरामेडिकल, इसके साथ ही तमाम बड़े बड़े डॉक्टरों को चीन से भेजा गया है उत्तर कोरिया उसके खास करके इलाज के लिए। लेकिन अब जो बड़ी रिपोर्ट सामने निकल के आई है कि उत्तर कोरिया का ये तानाशाह कोमा में जाने की बड़ी रिपोर्ट सामने निकल के आई है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी एजेंसियों ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया का तानाशाह बस कुछ ही दिनों का मेहमान है, क्योंकि माना जा रहा है कि वो अब कोमा में पूरी तरीके से चला गया है। खास करके उत्तर कोरिया पर रिपोर्ट करने वाली दक्षिण कोरिया की एक वेबसाइट के मुताबिक उत्तर कोरिया में हालात बेहद ही अनिश्चितता का माहौल हो चला है। और उत्तर कोरिया में तानाशाह की जो पदवी थी उसने उनकी बहन ने संभाल चुका है। और इसके साथ ही वहाँ पर जो शोक सभा होती है उस टाइप से पूरी तरीके से उत्तर कोरिया का माहौल हो चला है। और इसी को देखते हुए चीन ने भी वहाँ के अपने डॉक्टरों को भेजा है ताकि उत्तर कोरिया के तानाशाह की हालत को स्थिर कर सके। हालांकि जो अभी रिपोर्ट निकल के आ रही है, अमेरिकी रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अभी उसके बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसके साथ जापान के सुकान गिडेई वीकल मैगजीन ने भी ऐसा बड़ा दावा किया है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही, जापान और अमेरिका की 2 प्रमुख वेबसाइट ने ये बड़ा दावा किया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। शिवसेना का राज ठाकरे पर कटाक्ष। सामना की संपादकीय में लिखा कि राज्य के राजस्व की चिंता नहीं बल्कि शराबियों की चिंता है। जी हाँ, दरअसल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के राज्य में शराब की दुकान खोलने की मांग पर शिवसेना ने तंज कसा। शिवसेना ने पार्टी के मुखपत्र सामना की संपादकीय में लिखा है कि क्या वो वाकई में राज्य के खजाने को लेकर चिंतित हैं, या राज ठाकरे से शिवसेना ने पूछा है कि उन्हें राज्य के राजस्व की चिंता या फिर शराबियों की। दरअसल राज ठाकरे ने गुरुवार को अपने चचेरे भाई और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें राज ने सीएम उद्धव ठाकरे से कहा कि राज्य में शराब की दुकानें खोल दी जाएं, इससे राजस्व मिलता रहेगा और घाटा नहीं होगा। इससे पहले राज ठाकरे ने कहा था कि लॉकडाउन के कारण राज्य का खजाना तेजी से खाली हो रहा है। तो ये बड़ी बातें आई हैं, आपस में दोनों भाई टकराए। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़, मौलाना साद की कोरोना रिपोर्ट है झूठी, दिल्ली पुलिस का बड़ा दावा। जी हाँ, मौलाना साद जाकिर नगर में अपने रिश्तेदार के घर पर क्वारंटाइन में था। क्वारंटाइन पीरियड खत्म होने के बाद उसका दावा है कि उसकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन दिल्ली पुलिस ने साद को कहा है कि वो सरकारी अस्पतालों से टेस्ट कराकर अपनी रिपोर्ट की कॉपी पुलिस के पास भिजवाए। दिल्ली पुलिस जब तक मौलाना साद के 3 बेटे समेत कुल 17 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। ईडी से भी मरकज के हवाला कनेक्शन को लेकर साद के 5 बेहद करीबी लोगों की 21 और 22 अप्रैल से पूछताछ की गई है। क्राइम ब्रांच की एक टीम मौलाना साद की दौलत और प्रॉपर्टी की जांच कर रही है। इसी क्राइम ब्रांच की टीम शामली के कांधला में उसके फार्म हाउस पे गई थी। दिल्ली पुलिस और ईडी की अपनी जांच में पता चला है कि 849 विदेशी नागरिकों इस साल मरकज के सालाना कार्यक्रम में आए थे, जो बाद में देश के अलग अलग राज्यों में रहने वाले अपने रिश्तेदारों के घर फंड जुटाने के लिए चले गए थे। इसमें काफ़ी लोगों की तलाश अभी भी पुलिस प्रशासन कर रही है, लेकिन इस बीच उसकी रिपोर्ट पूरी झूठी निकली और उसे एक बार फिर से सरकारी हॉस्पिटलों से कोरोना टेस्ट कराने की बात दिल्ली पुलिस कर रही है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। रविवार को मन की बात में यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं लॉकडाउन का बड़ा ऐलान। जी हाँ, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी रविवार को देश की जनता के मन की बात संबोधित करेंगे। सोमवार को राज्य के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी चर्चा करेंगे। जी हाँ, कल 27 तारीख को सभी मुख्यमंत्रियों से एक बार फिर से लॉकडाउन को लेकर चर्चा करेंगे। और अगर राज्य की स्थिति अगर कहीं ना कहीं क्रिटिकल सिचुएशन में होगी, कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता मिलेगा, फिर राज्यों के सुझाव के बाद से 3 मई के बाद फिर से लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ऐलान कर सकते हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। उलेमाओं के आगे झुके इमरान, इस फैसले ने पाकिस्तान में बढ़ाया कोरोना का खतरा। जी हाँ, पाकिस्तान में उलेमा कोविड-19 के खतरे को समझने को तैयार नहीं हो रहे और वो रमजान के दौरान तरावीह नमाज मस्जिद में करने पर अड़ गए और उन्होंने कल बाकायदा तरावीह मस्जिदों की लॉकडाउन तोड़ते हुए पाकिस्तान में ज़बरदस्त तरीके से नमाज को अदा किया गया। और इसको देखते हुए जो कट्टरपंथी लोग थे वो इमरान खान को भी पूरी तरीके से धता बताते हुए पूरे एक हुजूम के साथ 10,000 लोगों के साथ ये नमाज पढ़ी गई है। और जिसके बाद माना जा रहा है कि अब इमरान सरकार के खिलाफ जो लॉकडाउन के साथ साथ जो कोरोना संक्रमितों का मामला जो बढ़ने वाला है वो पाकिस्तान में तेज़ी से बढ़ सकता है, क्योंकि एक साथ पढ़ना कहीं ना कहीं अपने आप में इमरान सरकार की बताती है कि कितनी ताकत इमरान सरकार की, इमरान की जनता के सामने है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन खत्म होते ही लौटेंगे विदेश में फंसे भारतीय, केंद्र सरकार की तैयारी शुरू। जी हाँ,
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के चलते विदेश में फंसे भारतीय जल्द ही स्वदेश आएंगे। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। इसके तहत विशेष भी उड़ानों से विदेशों में फंसे हजारों भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया जाएगा। इस दौरान आपात स्थिति से निपटने के लिए विशेष अस्पतालों की भी व्यवस्था की गई है। चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि तमाम राज्यों में भी फंसे लोगों की व्यवस्था करने जा रही है केंद्र सरकार। जी हाँ, आपको बता दें कि मोदी सरकार चाहे किसी राज्य में गरीब मजदूर फंसा हो या फिर बाहर विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों, सब के लिए योगी सरकार के साथ साथ पीएम मोदी भी बखूबी नजर बनाए हुए हैं। यही कारण है कि सोमवार को राज्यों के साथ बैठक करने के बाद पीएम मोदी ये बड़ा ऐलान कर सकते हैं कि राज्यों के साथ संपर्क बनाकर एक दूसरे राज्य आपस में लोगों को इधर से उधर कर ले। यही कारण है कि अब यूपी सरकार ने तो ऐलान कर दिया है कि चाहे महाराष्ट्र में कोई फंसा हो या फिर कर्नाटका में, वो अपने लोगों को अपने राज्य में लाएगी और इसके लिए 10 दिन का समय लगेगा। हालांकि कल खास करके 27 तारीख को प्रधानमंत्री के साथ ऑनलाइन मीटिंग के बाद ये बड़ा फैसला हो जाएगा। इसको लेकर पीएम मोदी के साथ तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक होने के बाद बड़ा फैसला करने का ऐलान भी किया जाएगा, तो एक अच्छी खबर होगी। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि एक से ज़्यादा बार भी संक्रमित कर सकता है कोरोना वायरस। जी हाँ, आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर एक बार फिर दुनिया को चेताया है। उसका कहना है कि कोविड-19 से बचने के लिए संक्रमित मरीजों और अन्य मामलों का पता लगा लेना और इलाज कर लेना ही काफ़ी नहीं है। इसके लिए ठीक हुए शख्स को दोबारा संक्रमित कर सकता है। इसके साथ ही WHO ने भविष्य में इम्यूनिटी पासपोर्ट जारी किए जाने के विचार पर को भी खारिज किया है। दरअसल WHO ने शनिवार को जारी किए अपने एक बयान में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था में ये बात इम्यूनिटी पासपोर्ट जारी करने के सुझाव के बाद कही है। असल में कुछ देशों की जानकारियों ने सुझाव दिया है कि जिन लोगों में कोरोना के खिलाफ अच्छी प्रतिरोधक क्षमता एंटीबॉडी पाई गई है, उन्हें इम्यूनिटी पासपोर्ट जारी किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी 24 अप्रैल के अपने इस बयान में ये भी कहा है कि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि जो लोग ठीक हो चुके हैं वो ठीक ही हो गए हैं, फिर से उनके संक्रमितों का खतरा बढ़ा रहता है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर देश में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर। लखनऊ में बाजार को 200 करोड़ का नुकसान, ज़कात का पैसा से बड़ी खबर। जी हाँ, दरअसल देश में इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और इसलिए उत्तर प्रदेश खास करके मुसलमानों का गढ़ माना जाता था 2016 के पहले, और अभी भी है। लेकिन इस बीच यूपी में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की आबादी मानी जा रही है। मुसलमानों की बिरादरी और कौम में रमज़ान की एक खास रौनक रहती है। अफसोस की बात इस बार कोरोना के चलते वो मौजूद नहीं होगी। यही कारण है कि इस बार लगभग लखनऊ में 200 करोड़ रुपए का इस लखनऊ के बाज़ार में 200 करोड़ रुपए का नुकसान होने की खबर आई है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन, योगी सरकार 2200 मजदूरों को हरियाणा से वापस ले आई। जी हाँ, गांव में 15 लाख से अधिक को देगी रोजगार। जी हाँ, आपको बता दें कि यूपी की योगी सरकार ने राज्यों से अपने लोगों को निकालने के ऐलान के बाद अब इस पर कदम भी बढ़ा दिया है। कल हरियाणा से 2200 लोगों को 82 बसों में, जी हाँ 82 बसों से 2200 लोगों को हरियाणा से यूपी लाया गया है। इन सभी को क्वारंटाइन में रखा जाएगा उनके जिलों में। इसके साथ ही लोगों को घर भेजा जाएगा। इन सभी मजदूरों के खाने की भी अच्छी व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री के आदेश पर गांव में 15 लाख से अधिक रोजगार की व्यवस्था भी की जाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने प्रेस वार्ता में ये बड़ी बातें बताई हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर के आंकड़ों में एक नज़र डालते हैं। जी हाँ, दरअसल दुनिया भर के आंकड़ों की बात करें तो अब तक 28,58,000 कन्फर्म केसेस लगभग आ चुके हैं। जी हाँ, 28,58,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका में ही 9,32,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 52,000 को पार कर गया है। स्पेन की बात करें तो 2,23,000 मामले सामने आए हैं, जबकि 22,000 लोगों की मौत हो गई है। इटली की बात करें तो 1,95,000 मामले सामने आए, जबकि 26,000 लोगों की मौत हो गई है। जर्मनी में 1,55,000 केसेज आए हैं, जबकि 58 लोगों की मौत हो गई है। यूनाइटेड किंगडम में 1,48,000 कन्फर्म केसेज आए, जबकि 20,000 लोगों की मौत हो गई है। फ्रांस में बात करें तो 1,22,000 कन्फर्म केसेज आए, जबकि 22,000 लोगों की मौत हो गई है। टर्की की बात करें तो 1,07,000 मामले सामने, जबकि 27 लोगों की मौत हो गई है। तो ये दुनिया भर के आंकड़े हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि सरकार छोटे दुकानदारों के लिए बनाएगी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। 7 करोड़ खुदरा कारोबारियों को जोड़ने की तैयारी। जी हाँ, कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच देश भर में सामान आपूर्ति बनाए रखने के लिए सरकार ई-कॉमर्स पोर्टल बनाने की तैयारी में है। वाणिज्यिक मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की योजना के तहत देश भर के करीब 7 करोड़ खुदरा कारोबारियों को पोर्टल से जोड़ने का लक्ष्य है।
कैट ने शुक्रवार को बताया है कि DPIT के आपूर्ति श्रृंखला में काम करने वाली कंपनियां और स्टार्टअप के सहयोग से ये पोर्टल शुरू किया जाएगा। इस पर स्थानीय किराना स्टोर ऑनलाइन ऑर्डर को लेकर ग्राहकों तक सामान की डिलीवरी करेंगे। इस राष्ट्रीय अभियान में स्टार्टअप इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन और आवना कैपिटल शामिल होंगी। यानी एक तरह का हम कह सकते हैं ये अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की तरह ही एक वेबसाइट होगी, और जो वहाँ का रीजनल व्यक्ति भी इस पर अपने बिजनेस की जानकारी दे सकता है। और अपने बिजनेस की जानकारी अगर देगा, अपने किराने स्टोर की जानकारी देगा, तो आपके नज़दीकी से अगर कोई कुछ ऑनलाइन करता है तो आप अगर उसके सबसे नज़दीक हैं तो आप उसके घर जाके ऑनलाइन दे सकते हैं। इस तरीके की वेबसाइट लॉन्च करने वाली है केंद्र सरकार, तो एक अच्छा इनिशिएटिव होगा, खास करके उन लोगों के लिए भी जिनके दुकान में खास करके लोग बेच नहीं पाते हैं सामान। अब वो ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए उनकी बिक्री भी तेज़ी के साथ हो सकेगी। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। कोरोना का ऐसा डर है कि केंद्र सरकार के आदेश के बाद भी दिल्ली, असम, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों ने नहीं खोले हैं दुकानें। जी हाँ, फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में नहीं, जय हिंद, वंदे मातरम।